नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल इंडिया जॉब वालेट में। अभी अभी जो एसएससी जीडी की जो भर्ती निकल के आई हैं, तो हम उसके एग्ज़ाम के पैटर्न पे बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न किस किस तरीके से आएगा, किस किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, और एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो इसमें सबसे पहले एग्जामिनेशन जो होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। टोटल 80 क्वेश्चंस आएंगे और हर क्वेश्चन कैरी करेगा 2 मार्क्स को कैरी करेगा। इसमें पार्ट 1 में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगी, जिसके नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 होंगे और मैक्सिमम मार्क्स जो रहेंगे वो 40 रहेंगे। पार्ट बी में जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस आएगी। इसके भी क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे वो 20 रहेंगे। इसके भी मैक्सिमम मार्क्स जो रहेंगे वो 40 के रहेंगे। पार्ट सी में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आएगी, इसके मैक्सिमम मार्क्स भी 40 रहेंगे। पार्ट डी में इंग्लिश/हिंदी, इसके भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 होंगे। मैक्सिमम इसके भी मार्क्स जो रहेंगे वो 40 रहेंगे। ऑल क्वेश्चन विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली। इसका कहने का मतलब है कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे मल्टीपल चॉइस के आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप में आएंगे और वो हिंदी और इंग्लिश में ही होंगे। देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चंस। इसका कहने का मतलब है कि हर जो क्वेश्चंस जो होगा, अगर आप गलत करते हैं तो हर क्वेश्चन पे आपका 0.5 नंबर कटेगा। द डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इन्फॉर्म टू कैंडिडेट ओनली थ्रू द वेबसाइट ऑफ द कमीशंस। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो एग्ज़ाम की जो डेट होगी वो केवल और केवल आपके कमीशन की जो वेबसाइट होगी उसी पर ही आएगी। ठीक है ना। देयर शैल बी नो प्रोविजन फॉर evaluations रीचेकिंग ऑफ द स्कोर्स। नो कॉरस्पॉन्डेंस इन दिस रिगार्ड शैल बी इंटरटेन्ड। ठीक है ना। इसके बाद है मार्क स्कोर्ड बाई कैंडिडेट इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी नॉर्मलाइज बाई यूजिंग द फार्मूला पब्लिश बाई द कमीशन थ्रू नोटिस दिस डेट 7/2/2019। सच नॉर्मलाइज स्कोर along with the bonus mark for NCC सर्टिफिकेट होल्डर विल बी यूज टू डिटरमाइन फाइनल मेरिट एंड कट ऑफ मार्क्स। तो इसका कहने का मतलब ये है कि आपके जो मार्क्स जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो होगा और जो इसमें जो लिखा हुआ है कि इस पब्लिश किया गया था उन्होंने नॉर्मलाइज, उसके आधार पे आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पे ही आपका सिलेक्शन होगा। और जैसे कि एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है तो उसके भी आपके जो नंबर जुड़ेंगे फाइनल उसी के आधार पर ही होगा। टेंटेटिव आंसर की ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी प्लेस ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन आफ्टर द एग्जामिनेशन। कैंडिडेट में गे थ्रो the answer key and submit online representation if any within the stipulated time limit on payment of 100 rupees per questions. Representation received through any other mode जैसे कि लेटर, एप्लीकेशन, ईमेल etc will not be entertained. Representative regarding the answer key will be scrutinized. तो इसका कहने का मतलब ये है कि जब भी आपका एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद जब भी आंसर की आएगी, अगर आपको ये लगता है कि इसमें अगर कोई क्वेश्चन मेरा गलत है तो आप 100 रुपये का पेमेंट करके आप अपने आंसर अपने जो उसका आंसर है उसको आप चेंज करा सकते हैं। अगर आपका आंसर सही निकलता है तो वो आपके 100 रुपये वापस कर देंगे। अगर आपका आंसर गलत है और उनका आंसर सही है और फिर भी आपने अगर उस पर ऑब्जेक्शन इरेज किया है तो फिर वो आपको 100 रुपये नहीं वापस किए जाएंगे। तो इस चीज़ का ये कहने का मतलब है। अब इसके बाद देख लेते हैं कैंडिडेट आर नॉट परमिटेड टू यूज कैलकुलेटर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स। दे शुड नॉट देयर फॉर ब्रिंग द सेम इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल या लैब। तो कहने का मतलब है कि आपको कैलकुलेटर वगैरह है, आप और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स है, आप उसका यूज नहीं कर सकते हैं। ना तो आप बाहर कर सकते हैं, ना ही आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पर भी आप इसका यूज़ कर लेते हैं। अब हम इसके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके सिलेबस में क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले हम जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पे देख लेते हैं। एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्क्यूज पैटर्न्स विल बी टेस्टेड थ्रू क्वेश्चंस प्रिंसिपली ऑफ नॉन वर्बल टाइप
This component may include questions on analogy, similarities and differences, spatial visualization, spatial orientation, visual memory, discriminations, observers, relations, concepts, arithmetical reasoning and figures classification, arithmetic number series, non-verbal series, कोडिंग एंड डिकोडिंग etc. तो जो रीजनिंग का पार्ट है इनमें यही वाले चैप्टर आएंगे। अब बात कर लेते हैं जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस पर। अब हम जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस पर बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट आएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि इंडिया एंड इट्स नेबर कंट्री स्पेशली पर्टेनिंग टू स्पोर्ट्स, यानी इंडिया और इंडिया के आसपास के जो कंट्रीज़ हैं उनके स्पोर्ट्स के बारे में पूछा जा सकता है। हिस्ट्री आपसे पूछी जा सकती है, कल्चर आपसे पूछा जाएगा, ज्योग्राफी आपसे पूछी जाएगी, इकोनॉमिक सेंस पूछा जाएगा, जनरल पॉलिटी पूछी जाएगी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाएगा एंड साइंटिफिक रिसर्च etc. तो ये जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के बारे में बताया गया है कि ये टॉपिक आएंगे। अब मैथ के बारे में देख लेते हैं कि मैथ में कौन कौन से टॉपिक्स जो आएंगे। तो सबसे पहला आएगा नंबर सिस्टम आएगा, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स आएगा, डेसिमल एंड फ्रैक्शन आएंगे एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स आएगा, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस आएंगे, परसेंटेज आएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस आएगा, एवरेज आएगा, इंटरेस्ट आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, डिस्काउंट आएगा, मेंसुरेशन आएगा एंड टाइम एंड डिस्टेंस आएगा, रेशियो एंड टाइम आएगा, टाइम एंड वर्क आएगा। ये मैथ के टॉपिक्स आएंगे। इंग्लिश या हिंदी में से क्या आएगा देख लेते हैं। कैंडिडेट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेसिक इंग्लिश हिंदी एंड हिज बेसिक कॉम्प्रिहेंशन वुड बी टेस्टेड। तो इस तरीके से आएगा। और हाँ दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मैं भी कुछ समय बाद ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ। तो जो विद्यार्थी इंटरेस्टेड हो और जिसको सिलेक्शन लेना हो और वही विद्यार्थी मुझसे जुड़े जो बहुत सीरियस हो अपनी जॉब के प्रति, तो उनके लिए मैं ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट बहुत जल्द करने वाला हूँ। तो आप मेरे साथ में जुड़े रहिए और आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आप मेरे कहा हुआ मानेंगे और जितना मैं बोलूँगा अगर उसका 90% भी आप कर लेते हैं तो आपको नौकरी ईजिली मैं दिलवा दूँगा। ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। इसी ठीक है ना। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें क्योंकि नोटिफिकेशन उसी पे ही आना है। और लग जाइए आप, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जॉब के लिए, तो आप मेरे साथ में लग जाइए। और मैं आपसे कोई फ़ीस नहीं मांगूंगा कि कुछ भी नहीं मांगूंगा, बस आप मेरे साथ में जुड़े रहिए। आपके सिलेक्शन कराने की जिम्मेदारी मेरी, मेहनत मेरी है और आप उस पर जितना काम कर लेते हैं वो आपकी मेहनत है। मैं मेहनत करूंगा आपके साथ में, आप भी मेरे साथ में मेहनत करना, नौकरी गारंटेड मैं दिलवा दूंगा आपको। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर।